Hello everyone, welcome back to Aesthetic Ayurveda and happy Dashera to everyone. Stay fit, stay healthy, and stay arogya. And today is one more auspicious day. Today is the 5th National Ayurveda Day. So, happy National Ayurveda Day to everyone. And it is a science of India's well being. बहुत एंशियंट साइंस है आयुर्वेदा, सबको पता है। और इसका रोल जो है वो सिर्फ कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि मेडिसिनल है, नहीं, ये पूरी बॉडी के लिए आयुर्वेदा एक होलिस्टिक अप्रोच है। अभी थोड़े ही दिन पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, जैसा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा था कि वो एक बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड डॉक्टर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस डॉक्टर हैं, बट फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं आज अपनी पैथी में इस डिजीज़ के लिए कुछ कर नहीं पा रहा और आयुर्वेदा ही मुझे भी और हम सबको, उनके सहयोगी जो हैं, उन्हें आयुर्वेदा ही दिख रहा है एक अभी होप कि हम लोग प्रिवेंट कर सकें अपनी इंडिया को और अपने आप को। जैसा कि अभी हमारे पीएम जी ने थोड़े दिन पहले ही नेशन को एड्रेस किया था और उन्होंने कहा था कि अभी कोरोना गया नहीं है। उन्होंने हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को संपूर्ण करें और जाके उन्हें निभाएं। पर कहीं ना कहीं हम लोग इसमें लापरवाही कर रहे हैं, उन्होंने ये भी जताया। और लापरवाही इस चीज़ की है कि सड़कों पे आप देख सकते हैं बहुत लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और बहुत लोग सैनिटाइज़र नहीं कर रहे हैं, बेफिक्री में जी रहे हैं हम लोग, जैसे कि उन्होंने कहा था। अब तो अमिताभ जी ने भी कह दिया है हर कॉलर ट्यून के पहले कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें। और अभी कोरोना के खिलाफ जंग में कोई लापरवाही नहीं बरती जा सकती। और मैं आपको एक न्यूज़ और देता हूँ जो कि WHO की तरफ से है। WHO ने अभी बताया था थोड़ा एक दो दिन पहले ही कि आने वाला समय और ज़्यादा टफ होने वाला है, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस जैसे इंडिया के लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं और ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। हम लोग के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं इस कोरोना से लड़ते हुए कि क्या ही बताएं। और अब साथ ही साथ एक दो वायरस और प्लस डेंगू फीवर का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय में हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग किस तरह से अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, और आयुर्वेदा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ट्रस्ट मी, आयुर्वेदा इज नॉट अ साइंस अबाउट मेडिसिन, बट इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच फॉर द ह्यूमन वेल बींग। सो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे आयुर्वेदा अप्रोच करता है हर डिजीज़ को और वो कोविड के खिलाफ कितना ज़्यादा कारगर है। जैसा कि मैंने कहा, हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना के खिलाफ जंग तो लड़नी ही है। और जंग अगर आयुर्वेदा के साथ लड़ी जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आयुर्वेदा इज़ नॉट अबाउट मेडिसिन और ट्रीटमेंट, इट्स अबाउट अ होलिस्टिक अप्रोच। आयुर्वेदा इज़ अ साइंस दैट ट्रूली डील्स विद द कंप्लीट वेल बींग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आरोग्य अचीव करने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम लोग कितने ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा ने हमेशा कहा है कि इट्स अबाउट हाउ मेनी प्रिकॉशंस वी टेक टू कीप आवर माइंड एंड बॉडी हेल्दी एंड इन सिंक्रोनाइजेशन, सो दैट दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्प अस अचीव आरोग्य एंड लिव हैप्पीली एंड स्ट्रेस फ्री। आयुर्वेदा का क्या रोल है इसमें हम लोग आगे चर्चा करते हैं, स्पेशली कोविड के विषय में ज़्यादा चर्चा करेंगे। सो लेट्स सी। अब देखिए, यहाँ पे आयुर्वेदा प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है इम्यूनिटी की तरफ। आयुर्वेदा में लास्ट स्टेप होता है मेडिसिनल प्रोसीजर्स या कोई ट्रीटमेंट। पहले स्टेप्स होते हैं, सबसे करेक्ट अप्रोच जो आयुर्वेदा का है वो है इम्यूनिटी इनहांस करने के लिए, वो है दिनचर्या। अगर हम अपनी दिनचर्या ठीक रखेंगे, ठीक से सोएंगे, ठीक से खाएंगे, पथ्य लेंगे, हेल्दी खाएंगे, और अपथ्य अनहेल्दी को अवॉइड करेंगे, साथ ही साथ थोड़ा योगा और थोड़ा व्यायाम करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्हांस होगी। प्लस साथ ही साथ जो अप्रोच है आयुर्वेदा की वो स्पेसिफिक बॉडी टाइप के हिसाब से होती है। औषध हमेशा शरीर को देख के दिया जाता है, इसी को इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन कहते हैं, जिसके बारे में आजकल पूरा देश चर्चा कर रहा है, आजकल पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन, हर बॉडी के हिसाब से अलग मेडिसिन, ये हमारे आयुर्वेदा में बहुत सालों पहले आ चुका था। और इसी को कहते हैं प्रकृति देख कर ही
मेडिसिन या औषध दी जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो काढ़ा एक व्यक्ति को फिट कर दे, अच्छा कर दे, वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी अच्छा हो सकता है उसे नुकसान कर दे। सो नेक्स्ट, अब आयुर्वेदा और कोविड के बारे में आयुर्वेदा में क्या है, तो कोविड-19 जैसी बीमारियां जो होती हैं उन्हें जनपदो ध्वंस व्याधि कहा जाता है, एज इन पैंडमिक कहा जाता है इन्हें अपने मॉडर्न लैंग्वेज में। अब देखिए, बेसिकली आयुर्वेद ये कहता है कि जो कोविड-19 है वो वात दोष और कफ दोष के बढ़ जाने से होती है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा प्राण वायु दुष्टि होती है, हमारा नोज से लेके लंग्स तक का जितना भी ट्रैक्ट होता है वही सीवियरली अफेक्ट होता है हमारा, और प्लस इसी में सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अप्रोच बहुत ही सिंपल है आयुर्वेदा का। आयुर्वेदा प्रकृति एनालाइज करके करेक्ट औषध देता है जो कि प्राण वायु स्रोतस और लंग्स में जो इन्फ्लेमेशन है, जो सिम्टम्स हैं, उन्हें रिड्यूस करने का काम करता है। कैसे? कफ और वात दोष को रिड्यूस करता है, और इसी तरह आगे हमारी जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे सप्रेस हो जाते हैं। अब हम लोग इसके बारे में आगे चलते हैं। तो सबसे अच्छे यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, लॉन्गिविटी प्रोवाइड करने के लिए लाइफ को। अगर आप इन्हें लंबे समय तक अपनाएंगे अपने जीवन में और दिनचर्या को फॉलो करेंगे अच्छे से, तो ये मेथड्स और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे आपके लिए। तो सबसे पहला मेथड जो बहुत कॉमन है और बहुत इजी भी है वो है लेमन जिंजर तुलसी टी। अगर आप इसका एक बहुत अच्छा सा काढ़ा बना के पियेंगे तो चरक संहिता में एक रेफरेंस मिलता है कि जितनी भी बीमारियां शरीर में होती हैं वो मंदाग्नि के कारण होती हैं। जब हमारी डाइजेस्टिव फायर लो हो जाती है, उसी की वजह से हम लोगों को बहुत सारी डिजीज़ का फेस करना पड़ता है। अगर हमारी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग है तो कोई भी डिजीज़ हमारे सिस्टम में रेजिस्ट नहीं कर सकती। ये आयुर्वेदा ने बहुत पहले बताया था। और मंदाग्नि के कारण दो ही हो सकते हैं, एक वात दोष का बढ़ जाना, दूसरा कफ दोष का बढ़ जाना। और ये जो टी है ये वात और कफज दोष को, बढ़े हुए वात और कफज दोष को घटाती है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी, जिसे हम लोग कहते हैं, डेवलप होती है और स्ट्रांग बनते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हल्दी वाला दूध। आज से नहीं, हमारी मम्मी बचपन से देती आ रही हैं हम सबको कि हल्दी वाले दूध से सारी बीमारियां चली जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हल्दी का बेसिक काम होता है एंटी इन्फ्लेमेटोरी। और कोई भी चीज़ जो एंटी इन्फ्लेमेटोरी होती है वो हमारी जितने भी अंदर अंदरूनी सूजन जिसे कहते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। उसके साथ साथ एक ट्रीटमेंट डेवलप हुआ है, अश्वगंधा पे रिसर्च चल रही है कि अगर हल्दी वाले गोल्डन मिल्क, जिसे मैंने यहाँ पे नाम दिया जाता है, अश्वगंधा और ब्लैक पेपर पाउडर के साथ अगर दिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है कोविड-19 के खिलाफ फाइट करने, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करता है और साथ ही साथ हमारी जो कोविड-19 के पेशेंट्स है, सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक, उनमें भी कोरोना वायरस को रिड्यूस करता है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो एंटी वायरल भी होती है नेचर में। तीसरा आता है, ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट रिसर्च है मेरे तीसरे पॉइंट में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एक प्रोसीजर डेवलप किया है, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डेवलप किया है, जिसमें वो एक स्पेशल ऑयल यूज़ करते हैं, अणु तेल। अणु तेल जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, कोरोना के इवन एडवांस स्टेजेस के पेशेंट्स में वार्म करके नाक में डाला जाता है। और इसे हम लोग भी खुद भी यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम नाक में डाल के। इससे होता क्या है, आपके जो कोरोना के सिम्टम्स होते हैं या आपकी जो इम्यूनिटी होती है, दोनों ही इन्हांस होती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप कोरोना से प्रिवेंटिव क्योर भी है और क्योरेटिव भी है ये। नेक्स्ट आता है यहाँ पे योगासन। योगासन हम सब जानते हैं कि योगा से बहुत ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हुई हैं जो कभी लोगों ने सोची भी नहीं थी। योगासन से सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो हमारा स्ट्रेस, और अगर चिंता ही नहीं होगी, चिंतन, बहुत ज़्यादा चिंता और टेंशन और स्ट्रेस आजकल इतनी लाइफ में, अगर आपको वो नहीं होगा ना, तो आपके हार्मोन सेक्रीशन, बॉडी में जितने भी स्रोत है उनमें इतना अच्छा सेक्रीशन होगा कि आपको इम्यूनिटी में बूस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी लंग्स की हीलिंग तो होगी। योगासन में भी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, जैसे आलोम विलोम और कपालभाति, ये सब लंग्स को हील करती हैं, साथ ही साथ आपका स्ट्रेस। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टीम लेते हैं हम लोग, जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियाँ होती हैं उनमें हम लोग स्टीम ज़रूर लेते हैं। और ऐसा पाया गया कि यूकलिप्टस ऑयल, कार्वाल प्लस एक आपकी ग्रीन कलर की कैप्सूल आती है, वो स्पेशली इम्यूनिटी को एनहांस कैसे करती है। हम लोग जब उसे लेते हैं तो वो एंटी इन्फ्लेमेटोरी होती है। जितनी भी आपकी यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है कोरोना के कारण या किसी भी और डिजीज़ के कारण, वो उसको रिड्यूस करती है। साथ ही साथ हमारे सेल्स में
जो ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है, प्राणवायु की खपत होती है जो हमारे लंग्स सेल्स में या पूरे इसमें, वो बैक्टीरिया को जाके डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन। जो बैक्टीरिया वायरस को वो अच्छे से डिस्ट्रॉय करता है, जिससे हम लोग खुद ही हील होते हैं अपने आप। ये काफ़ी एक जाना माना प्रोसीजर है जो कि आजकल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में अपनाया जा रहा है। 98% प्योर ऑक्सीजन दे दी जाती है पेशेंट के लंग में, कोविड-19 के पेशेंट के लंग में, जो कि एडवांस स्टेजेस तक ट्रीट कर रहा है डिजीज़ को, और साथ ही साथ उसे योगा और औषध दिया जाता है जिसकी वजह से हीलिंग होती है। अब देखिए नेक्स्ट है, एक गुड नाइट रेस्ट से अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर आपकी बॉडी में अच्छे से आपको स्लीप प्रॉपर है आपकी, और तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस नहीं होगा तो अपने आप नेचुरली हील करोगे। साथ ही साथ सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट तो ज़रूर खाने हैं आपको, लेकिन जो ऐसे नहीं कि जो जो हर सीज़न में आते हैं, जो सिर्फ उस सीज़न में प्रॉपर आते हैं, क्योंकि उससे सबसे अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। और प्लस यहाँ पे अगर हम लोग हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करेंगे, व्रत रखेंगे, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग के जितने भी इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी में, वो एंटी इन्फ्लेमेटोरी की तरह वर्क करता है। हमारा फास्ट हमारी अंदर की सफाई करता है। जी जी हाँ, हमारा जो फास्टिंग होती है, व्रत होता है, वो हमारी बॉडी की खुद की सफाई करता है। आप पूरे दिन खाना मत खाइए एक दिन, या 6 से 10 घंटे के बीच में मील्स का गैप रखिए। 2 मील्स लीजिए या सिर्फ एक मील लीजिए पूरे दिन में। तो इससे होगा कि आपके जितने भी डेड सेल्स होंगे अंदर, या जितने भी वीकेंड सेल होंगे, वो डिप्लीट हो जाएंगे। बॉडी उन्हें कंज्यूम कर लेगी, अच्छे से साफ कर देगी और नए सेल्स को बनाएगी, जिसकी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम की पावर भी बढ़ेगी। इसे ऑटोफेजी कहते हैं वैसे मॉडर्न साइंस के लैंग्वेज में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि आज भी इस इंडियन पैथी में, इस आयुर्वेदा में इतना ज़्यादा दम है कि ये ऑलमोस्ट हर डिजीज़ को ट्रीट कर सकता है। शर्त बस इतनी है कि पेशेंट्स या जो भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आयुर्वेदा भी उनका ध्यान रख सके। एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह हम लोगों को खुद भी फॉलो अप करना पड़ेगा आयुर्वेदा को, और हमें अपनी हेल्थ का प्लस अपने आसपास वालों की हेल्थ का ध्यान रखना है, ताकि हम लोग हमेशा हेल्दी रहेंगे। तभी तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। वील मीट नेक्स्ट टाइम। बाय।